वहीं गाजा में जंगबंदी मुआहदे की उम्मीदों के बीच इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इस मुआहदे से इजराइल को तब तक जंग फिर से शुरू करने की इजाजत मिलनी चाहिए जब तक उसके टारगेट पूरे नहीं हो जाते। नेतन्याहू का यह बयान हमास की तरफ से जंगबंदी के लिए अमेरिका के मुआहदे को मंजूरी देने के बाद आया है, जिसमें जंग को पूरी तरह खत्म करने की सबसे अहम मांग को छोड़ दिया गया है। हालांकि हमास अभी भी सालिसों से लिखित गारंटी चाहता है कि पहला फेज अमल में आने के बाद इजराइल एक मुस्तकिल जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत जारी रखेगा। मुआहदे से पहले फेज के नतीजों से मिलने की उम्मीद है कि नवंबर से जंगबंदी और बंधकों की रिहाई के लिए आगे की बातचीत के लिए जमीन तैयार की जाएगी। हमास के बयान के बाद मुआहदे पर बातचीत फिर से शुरू होने की उम्मीद थी। अपील के 5 दिन बाद हमास अफसरान ने कहा है कि इजराइल के रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रहे हैं। नेतन्याहू को अगले कदमों पर इतवार को चर्चा होनी थी, लेकिन उनके बयान ने एक बार फिर मुआहदे की रफ्तार को मुतासर कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल की तरफ से जिस मुआहदे पर इत्तेफाक जाहिर किया गया है वो जंग के दूसरे टारगेट्स की खिलाफ वर्जी किए बिना बंधकों की वापसी की इजाजत देगी। इजराइल का कहना है कि हमास ने अभी भी करीब 120 लोगों को बंधक बना लिया है। उनमें से करीब 1/3 के बारे में माना जा रहा है कि वो मर चुके हैं और उनकी वापसी की मांग लगातार तेज हो रही है। जहां एक तरफ जंगबंदी को लेकर रोज नई उम्मीदें बन रही हैं, वहीं नेतन्याहू पर उनके ही मुल्क में मुखालिफत बढ़ती जा रही है। इतवार को 7 अक्टूबर से जंग की शुरुआत के 9 महीने पूरे होने पर हजारों इजरायली एहतजाजियों यरूशलेम में नेतन्याहू के प्राइवेट रहायशगाह के बाहर इकट्ठा हुए। तेल अवीव में हाईवे पर एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। बैनर और झंडे लहराते हुए मुजाहिरीन ने मांग की कि वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू जंगबंदी के मुआहदे को मंजूर करें। उन्होंने मुआहदे के बाद नए इलेक्शन की भी मांग की। इस बीच गाजा में इजरायली हमलों में कोई कमी नहीं आई है। इजरायली फौज ने गाजा शहर के कई जिलों में फिर से लोगों को निकलने के हुक्म दिए हैं। नेतन्याहू के इस कदम की वजह से दर्जनों परिवारों को बेघर होना पड़ा है। तो इलेक्शन की मांग से क्या नेतन्याहू घबरा गए हैं, ये सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि लगातार जो एहतजाजी हैं उनका जो मुजाहिरा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम इजराइल में देख रहे हैं कि एहतजाज लगातार जारी है वहां के लोगों का, और अभी तक भी उन लोगों की ये मांग है कि नेतन्याहू यहां से इस्तीफा दें। लेकिन नेतन्याहू की तरफ से देखिए अब तक कोई भी यहां पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल की तरफ से जिस मुआहदे पर इत्तेफाक जाहिर किया गया है वो जंग के दूसरे टारगेट्स की खिलाफ वर्जी किए बिना बंधकों की वापसी की इजाजत देगी। इजराइल का कहना है कि हमास ने अभी भी करीब 120 लोगों को बंधक बना रखा है। उनमें से करीब 1/3 के बारे में माना जा रहा है कि वो मर चुके हैं और उनकी वापसी की मांग लगातार तेज हो रही है। जहां एक तरफ जंगबंदी को लेकर रोज नई उम्मीदें बन रही हैं, वहीं नेतन्याहू पर उनके ही मुल्क में मुखालिफत भी बढ़ती जा रही है। इतवार को 7 अक्टूबर से जंग की शुरुआत के 9 महीने पूरे होने पर हजारों इजरायली एहतजाजी यरूशलेम में नेतन्याहू के प्राइवेट रहायशगाह के बाहर इकट्ठा हुए। तेल अवीव में हाईवे पर एक और एहतजाजी मुजाहिरा उनकी तरफ से किया गया। बैनर और झंडे लहराते हुए मुजाहिरीन ने मांग की कि वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू जंगबंदी के मुआहदे को मंजूर करें। We came here today to get our voices heard. We want to say that we want our brothers and sisters that are hostage in Gaza back home. We want this crazy, insane war to end. We want elections now, so we have a new leadership that really cares about us.